रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ग्लोबल एलिमिनेशन के बारे में सीखेंगे। सो द थिंग इज़ कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं, सो आई विल जस्ट हाइड द डायरेक्शनल लाइट फ्रॉम दिस सीन। और मैंने एक पॉइंट लाइट जो है वो क्रिएट की है फॉर दिस पर्पस ऑफ लर्निंग पर्पस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक पॉइंट लाइट है, और जब हम इसको मूव करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स की शेडोज़ वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। वी कैन इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ दिस लाइट, अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहें तो। सो लेट्स ऐड इट टू 12 मे बी, ओके, बल्कि हम इसको 20 तक कर लेते हैं सो दैट वी कैन सी थिंग्स इन ए बेटर वे। और अब हम नीचे आते हैं, और सबसे पहली चीज़ ये कि इन द ट्रांसफॉर्म यू हैव 3 ऑप्शंस, स्टैटिक एंड मूविंग ऑब्जेक्ट लाइट। ओके, तो हम स्टैटिक को चूज़ करते हैं। और ग्लोबल इल्यूमिनेशन क्या चीज़ है कि फॉर एग्जांपल जब भी हमारी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, फॉर एग्जांपल जो रेड ऑब्जेक्ट पे पड़ी है लाइट, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी टू दी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, और उस पर थोड़ा सा शेड आना चाहिए। ओके, सो दैट इज़ द रियलिस्टिक लाइटिंग। तो दैट कैन बी अचीवेबल बाय पोस्ट दैट ग्लोबल इल्यूमिनेशन एंड देन लूमेन। तो यहाँ पे अगर हम पोस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम में आएँ, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम आ जाएं ग्लोबल इल्यूमिनेशन के सेक्शन में, तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सो फॉर एग्जांपल हम नन का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, और अगर हम इस लाइट को बेक करेंगे इन दिस फॉर्म, तो क्या होगा कि खुद ब खुद ग्लोबल इल्यूमिनेशन जो है वो रेंडर होगी, और वो खुद ब खुद इसको ऑटो एडजस्ट करेगा। बट व्हाट विल बी द प्रॉब्लम, आई विल शो यू। तो लेट्स बिल्ड द इन्वायरमेंट, तो देखते हैं कि क्या होता है। सो जब ये इन्वायरमेंट यानी लाइट जो है, लाइट मैप्स हम बेक कर लेते हैं, तो इट विल टेक सम सेकंड्स में भी, क्योंकि अभी ये सीन हमारा छोटा है। तो डेफिनेटली अगर आपका सीन बड़ा होगा, लेवल या गेम जो है वो बड़ी बड़ी इन्वायरमेंट आपकी होगी, तो डेफिनेटली उसका टाइम उस हिसाब से ज़्यादा जो है वो कंज्यूम होगा। सो नाउ यू कैन सी लाइटिंग बिल्ड कंप्लीट, और बिल्डिंग लाइटिंग 100%। और यहाँ पे ये हमारा मैसेज जो है वो चेंज जब हो जाएगा टू येलो कलर, तो ऑरेंज कलर, तो हम जो है वो आगे चलते हैं। इट विल टेक सम सेकंड्स में भी। तो नाउ यू कैन सी कि हमारी लाइटिंग बिल्ड हो चुकी है। सो नाउ वी कैन क्लोज दिस, और ये आप देख सकते हैं कि वी हैव लाइटिंग हेयर, एंड आल्सो आप देख सकते हैं कि वी हैव शेडोज, और कंट्रास्ट भी आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए रेडिश कंट्रास्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ये ब्लूइश का कंट्रास्ट, यहाँ पे ये ग्रेश का कंट्रास्ट यहाँ पे आपको नज़र आता है। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल इल्यूमिनेशन। सो प्रॉब्लम विद दिस सिस्टम इज़ कि जब हम लाइट को बेक कर लेते हैं, तो होता क्या है कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट को मूव करें, फॉर एग्जांपल जहाँ से इसको हम मूव करते हैं इस तरफ, तो आप देखिए शेडो वहीं का वहीं पे रह जाता है। और इसको अगर हम दोबारा से बेक करेंगे, तो एक नया शेडो जो है वो इम्पैक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लाइट को पिक करते हैं और इसको मूव करते हैं, तो आप देखिए कि ये एक और शेडो जो है वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। एंड इफ़ वी जूम इन, आई विल शो यू, आई विल शो यू कि अगर हम जूम इन करें, तो यहाँ पे अब आपको दो शेडोज नज़र आ रहे हैं हर ऑब्जेक्ट के। इसका एक शेडो, और इसका भी एक शेडो, और इसके भी आपको 2 शेडोज जो है वो नज़र आ रहे हैं। और ये शेडो क्या है कि ये आपका जो ओल्ड हमने लाइट मैप बेक किया था, और न्यू लाइटिंग जो अभी काम कर रही है, तो उसकी वजह से हमारे शेडोज जो हैं वो ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं। सो लेट्स मूव, और अब हम देखते हैं कि लूमेन जो सिस्टम है उसका क्या फ़ायदा है। बट बिफोर यूटिलाइजिंग दैट, हम जो ओल्ड लाइट मैप्स हैं उनको डिलीट करेंगे। सो फॉर दैट पर्पज़ हम यहाँ पे चले जाते हैं विंडो पे, और यहाँ पे हम चले जाते हैं वर्ल्ड सेटिंग्स पे। और वर्ल्ड सेटिंग्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन होगा लाइट मैप्स को जो है उसको डिलीट करने का। So we will select the
एडवांस सेटिंग्स एंड यहाँ पे ये हमारे पास एक ऑप्शन है फोर्स नो प्री कंप्यूटेड लाइटिंग, और इसको हमने इनेबल करना है, ओके पे क्लिक करना है एंड देन अगेन वी विल बिल्ड द लाइट्स। सो लेट्स गो टू बिल्ड एंड बिल्ड ऑल लेवल। तो अब क्या होगा कि हमारे लाइट मैप्स जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं एंड नाउ एक्चुअली वी कैन जस्ट सेलेक्ट द लाइट एंड इसको हम मूव कर सकते हैं, मूव अराउंड अगर आप करना चाहें तो वी कैन डू सो। ओके, सो नाउ यू कैन सी वी कैन मूव इट, और पुराने जो लाइट मैप्स हैं वो अब डिलीट हो चुके हैं। सो यहाँ पे आप देखते हैं कि लूमेन का क्या फ़ायदा है। सो अगर अब हम चले जाएं पोस्ट प्रोसेसिंग वॉल्यूम पे और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग नन ऑप्शन, यहाँ पे अगर हम चले जाते हैं वेयर इज़ द ऑप्शन ऑफ सॉरी द ओके हम आई थिंक सॉरी वी आर इन वर्ड सेटिंग्स, सो डिटेल में जाएंगे एंड देन वी हैव दिस ग्लोबल इल्यूमिनेशन, और यहाँ पे हम नन को लूमेन में कन्वर्ट करते हैं। नाउ यू कैन सी द चेंज, ब्यूटीफुल। सो व्हाट हैपन इज कि अब अगर हम इस लाइट को मूव करते हैं तो रियल वर्ल्ड में आपके शेडोज शिफ्ट होते हैं एंड आल्सो यू कैन सी द कंट्रास्ट ऑफ द कलर्स। तो अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेके आते हैं, मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ एंड यू कैन सी कि यहाँ पे रेड कलर की लाइट पड़ी है और यहाँ इसका कंट्रास्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, सिमिलरली अगर आप ब्लूइश की तरफ जाएंगे तो ब्लूइश का कंट्रास्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, एंड फॉर एग्जांपल इफ़ वी मूव हेयर टू द ब्राउन थिंग, तो यहाँ पे ये जो शेडो है इस पे आपको कंट्रास्ट जो है वो नज़र आ रहा होता है। एंड आल्सो इफ़ वी सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट और इसको अगर मूव करेंगे तो इसका शेडो जो है वो रियल टाइम में न सिर्फ मूव होगा बल्कि उस शेडो पे कंट्रास्ट भी उसी तरीके से इम्पैक्ट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साइड पे थोड़ा ब्लूइश टिंट आ रहा है और इस तरफ पे रेडिश जो है वो इफेक्ट जो है वो हमें नज़र आ रहा है इस साइड पे। तो दिस इज़ द मैजिक ऑफ लूमेन, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है फॉर द डेवलपर्स कि वो अनरियल इंजन को वो चूज़ करते हैं ड्यू टू दिस लूमेन सिस्टम विच इज़ अ वेरी नाइस फीचर इन अनरियल इंजन 5। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लाइटिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।